हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छी खबर के बारे में, एक अच्छे डेटा के बारे में। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कई समय पहले भी बताई थी कि यस, ये चीज़ें हम लोगों को भविष्य में धीमे धीमे करके इम्प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं यस, अलग अलग हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब देखिए, रिसेंटली भी मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो लंबी अवधि की पारी के लिए क्या चाहिए, हमारे मार्केट में पैसा आना चाहिए। ठीक है, तभी तो मार्केट टिकेगा। अगर पैसा निकाला जाएगा तो मार्केट कोलैप्स, एज सिंपल एज दैट। एंड इसी को लेकर हम कह सकते हैं तीसरी अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। नो डाउट अभी देखो, शॉर्ट टर्म में तो भाई केओस मचते रहता है, नेगेटिविटी चलती रहती है, बट लॉन्ग रेंज में आप देखो शॉर्ट टर्म में कैसा होता है, मार्केट ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, ऐसा ऊपर नीचे करते करते आप ये देखो पैटर्न देखिए, लेफ्ट टू राइट ऐसे ऊपर जाता है। इसीलिए बोला जाता है भाई लॉन्ग टर्म के लिए आ जाओ। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते तो ज़रूर है, बट शॉर्ट टर्म में जो पैनिक मचता है उसको वो झेल नहीं पाते हैं। सो इसीलिए अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो आपको जरूर बेनिफिट यहाँ पे होगा ही होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कौन सा, एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा देखा था, कमाल का था। देन जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन देखा था। और अभी एक तीसरा कमाल का डेटा हम लोग को देखने को मिला है, जो कि इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें बताता था कि अगर जो ये लोगों की आमदनी यहाँ पे बढ़ेगी तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि हमारे मार्केट के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म में अच्छा ये खबर प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, जो ये निफ्टी 50 बना है वो कब बना था, 1996 में बना था, अप्रैल की अगर बात करें। लगभग 29 साल यहाँ पे हो चुके हैं, 29 ईयर्स अगो। ठीक है, बीएससी की बात करें, सेंसेक्स तो काफ़ी पुराना है, बट निफ्टी उसके बाद यहाँ पे बना था, जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी समय के बाद रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा रिकॉर्ड, तो देखिए एफआईएस डीआईएस की लड़ाई हमेशा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी पहले से। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका रहता था, पावरफुल कौन रहते थे, एफआईएस। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पावरफुल रहते थे क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, डीआईएस ने एफआईएस को ज़बरदस्त टक्कर देना यहाँ पे स्टार्ट की थी। एंड फाइनली दोस्तों अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो चीज़ हम लोग को पता थी, आज नहीं तो कल डीआईएस एफआईएस को भी पछाड़ देंगे, इस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया था कि इंडिया की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, धीमे धीमे करके हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि कोविड आया था, एंड कोविड के बाद ये सिनेरियो हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और किस बात की यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सरपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्डिंग इन इंडियन स्टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ हिस्ट्री। यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डीआईएस ने एफआईएस एफपीएस को यहाँ पे बीट कर लिया है। लगभग आप कह सकते हो 22 साल के बाद पहली बार ऐसा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मेरे पुराने 2 से 3 से 4 साल पुराने वीडियोस देख लेना, जब मैं आपको ये बात बोलता था कि यस, मार्केट में आपको भविष्य में तूफान देखने को मिलने वाला है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में तभी मार्केट 10,000 12,000 पे वो ऊपर नीचे चीज़ें होती थी, फिर उसके बाद 15,000 पे चीज़ें ऊपर नीचे होती थी, फिर 16-17,000 पे ऊपर नीचे होती थी। अभी 24-25,000 पे हो रहा है। कोई बात नहीं, कभी 30-35,000 पे ड्रामा देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन रहेगा तो आप सही स्टॉक्स में जाओगे, इक्विटी में जाओगे, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिटर्न्स बनाने से रिलेटेड रेदर देन शॉर्ट टर्म। और यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि अभी एफआईएस को भी यहाँ पे पछाड़ा जा चुका है, किसने, डीआईएस ने। एंड इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको ये डेटा यहाँ पे दिखा दूँ तो आप चेक कर सकते हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी है, 17.62% यहाँ पे हो चुके हैं। वहीं पे एफआईएस एफपीएस की बात कर ले तो होल्डिंग अभी कितनी हो चुकी है, 17.22%। ठीक है, सो ये जो परसेंटेज में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 100% मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देख सकते हो डीआईएस कितना है, 17.62 एंड एफआईएस कितना है, 17.22। मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं मार्केट में। अब जो कहते हैं ना कि एफआईएस डीआईएस, अरे ये दोनों खरीद रहे, ये दोनों बेच रहे, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों एफआईएस एंड डीआईएस ही मतलब सब कुछ मार्केट नहीं, यहाँ पे 100% नहीं है। ये दोनों को अगर आप टोटल भी करोगे तो कितना आता है, 34-35% आता है अप्रॉक्सीमेटली। स्टिल आप देख सकते हो बाकी का कितना बड़ा होल्डिंग मार्केट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी को भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, एफआईएस से ज़्यादा डेटा, एफपीएस से ज़्यादा डेटा अभी डीआईएस का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट आप ये कह सकते हो, अरे सर उन्होंने माल अपना यहाँ पे बेचा है। देखिए, ये खरीदारी बिकवाली ये चलती रहती है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा कोई बिकवाली ही करता रहता है, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा कोई खरीदारी करता रहता है। दोनों खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी।
ठीक है। जहाँ पे एफआईएस अगर आप देखते हो कि वो मैक्सिममली नेट बाइंग करते, तो देख लेना डीआईएस भी नेट सेलिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बीच में हम लोग को ज़्यादा डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप 10 साल पहले का डेटा देखोगे, यहीं पे एफआईएस एफपीएस का डेटा वो तो 21% के आसपास चलते थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, एंड डीआईएस अगर देखा गया तो उनके नीचे यहाँ पे रहते थे। बट फिलहाल की अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डीआईएस ने एफआईएस को यहाँ पे पछाड़ लिया। और कैसे, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ऑलरेडी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था दोस्तों कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड, खास करके म्यूचुअल फंड, अभी देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, पेंशन फंड है, सब कुछ ठीक है, बट सबसे ज़्यादा मनी पंप किसने किया है पिछले 5 साल में, तो इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। एंड उसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी, उनका भी पर्सपेक्टिव मार्केट के प्रति हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब उनके जो सेविंग्स है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, काफ़ी लोग रियल एस्टेट में रखते थे, अभी उनका पैसा हम लोग को बहुत कुछ हद तक इक्विटी में भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि डीआईएस हम लोग को लगातार ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर इसके पीछे अगर किसी को मैन ऑफ द मैच देना है, मैन ऑफ द मैच मतलब क्या रीज़न देना है, तो भाई वो रिटेल इन्वेस्टर ही है, कि रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन के चलते। और रिटेल इन्वेस्टर मतलब इसमें भी 2 चीज़ें होती है, एक होते हैं इंडिविजुअल एंड दूसरे कौन होते हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले। एंड म्यूचुअल फंड वाले भाई बहुत बड़े हैं, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इन्वेस्टर यहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो अपने अपने प्रोफेशन में यहाँ पे बिजी रहते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं भाई वो इन्वेस्ट तो करना होता है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही वो हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आप देख सकते हैं एसआईपी, अभी मार्च का ही डेटा देख लो, लगभग 26,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। इतना मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें, नेगेटिविटी, केओस मचने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये बात दर्शाती है दोस्तों कि इन्वेस्टर ज़्यादा और समझदार होते हुए देखने को मिला है। देखिए हर कोई आपको वैसा नहीं मिलेगा, आपको हर प्रकार के इन्वेस्टर मिलेंगे, जो एकदम टॉप पे खरीदने के लिए आते हैं वो भी मिलेंगे, एकदम गिरावट होने के बाद भागने वाले भी मिलेंगे, आपको ऐसे भी मिलेंगे कि गिरावट में ज़बरदस्त डबल ट्रिपल अपने एसआईपी कर देते, ऐसे भी मिल जाते हैं। तेज़ी में कुछ नहीं, बस तेज़ी को एंजॉय करते, पुराने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करते, वापस मार्केट को गिरने का इंतजार करते। हर किस्म का इन्वेस्टर आपको मार्केट में यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिली। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ फाइनेंशियल ईयर 17 में, तो पूरे साल का एसआईपी का इन्फ्लो देखिए कितना था, ऑलमोस्ट राउंडेड ले लो 44,000 करोड़ पूरे साल का। और अभी कितना चल रहा है, आप फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर लो, लगभग 2,90,000 करोड़। आप देख लो 44,000 करोड़ का पूरे साल का एसआईपी, और अभी कितना चल रहा है 2,90,000 करोड़। ये धीमे धीमे बढ़ बढ़कर एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि 4,40,000 करोड़ भी होगा, मतलब 10 गुना, ठीक है। इतना चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप मंथली भी डेटा देखोगे, ठीक है, एक टाइम पे 3,000 करोड़ की एसआईपी होती थी, ठीक है, और अभी अगर आप मार्च का डेटा देख लेना कितना है, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का, मतलब किधर 3,000 करोड़ और किधर 26,000 करोड़। और कैलकुलेशन करके देख लो कितना गुना होता है, ठीक है, 7-8 गुना आपको देखने को मिलता है कि नहीं, इवन दो मोर देन दैट। सो ये चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी चीज़ के चलते कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि ये जो इन्फ्लो हम लोगों को आते हुए देखने को मिल रहा है, ये जो पार्टिसिपेशन मार्केट में होते हुए देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, जो ये गाड़ी का स्टेयरिंग जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, गाड़ी मतलब क्या, हमारा ये जो निफ्टी है, मार्केट है, इसका स्टेयरिंग अभी किसके हाथ में है, अभी इसका स्टेयरिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले क्या होता था, एफआईएस के पास रहता था, एफआईएस ने बेच दिया तो मार्केट कोलैप्स, ठीक है, एंड एफआईएस ने खरीदा तो मार्केट में तेजी। अब ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी का थोड़ा सा सिनेरियो चेक करोगे, पिछले 5 साल में रहता है एफआईएस का भी भाई प्रेजेंस काफ़ी बड़ा है, हम अभी भी देख रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं हम लोग। बट धीमे धीमे करके क्या हो रहा है चीज़ें कि अभी हम लोगों को मार्केट में डीआईएस बड़े बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और एफआईएस की पोजीशन धीमे धीमे करके छोटी होती हुई देखने को मिल रही है। और ये काफ़ी अच्छा साइन यहाँ पे रहता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन मार्केट के प्रति हम लोगों को और ज़्यादा गहरा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर मैं डेटा भी अगर आप लोगों को दिखा दूँ, तो डेटा में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए कि ये पूरा मंथली डेटा है कि देखो एफआईएस ने कितना बेचा था, देखिए 1,14,000 करोड़ बेचा था, स्टिल डीआईएस ने 1,07,000 करोड़ का माल खरीदा था, इतना। देन आप देख सकते हो 45 से 46,000 करोड़ का माल बेचा था, स्टिल आप देख सकते हो डीआईएस ने ऑलमोस्ट उतना ही खरीदने की कोशिश की थी। देन यहाँ पे देखो लगभग 17,000 करोड़, राउंडेड बोल रहा हूँ, डीआईएस ने तो डबल खरीद लिया भाई, डबल, ठीक है। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली ना, डीआईएस मतलब क्या भाई, कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं है भाई
कि जिसके हाथ पैर है करके। डीआईज मतलब क्या भाई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या, बस यही लोग रिटेल इन्वेस्टर, जो अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उनका पैसा एक इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाते हैं, ठीक है, वो मैनेज करते हैं, ठीक है। किसी का 100 रुपया, किसी का 200 रुपया, किसी का 500 रुपया, किसी का 1000 रुपया, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 10 लाख, इस प्रकार से पूरा पैसा उनके पास जाता है। तो उनके पास रहते हैं 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, एक रफली अमाउंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग यहाँ पे करते हैं। और पहला डीआईएस के पास इतने मजबूत हाथ नहीं थे, बट अभी है, और वो हाथ और ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे होते जा रहे हैं। सो ये हमारे मार्केट के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला, ये सारी बातें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छी खासी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का विजन ही बहुत लंबा होता है कि हाँ भाई, मार्केट में और भी ऐसे कमाने वाले लोग आएंगे, वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अवेयरनेस बढ़ रही है, क्या इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मार्केट में आओ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो इंडेक्स में लगाओ। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों बाजार हमारा और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यही अगर चीज़ें अगर आप 10 साल पहले अगर होती ना, अभी का जो माहौल देखने को मिल रहा है, हमारा मार्केट जो आज गिरा है 26,277 से जो गिरा है, जितना भी गिरा है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे होता। सो ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये तीसरा एक पॉजिटिव पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेगी, आज खबर आएगी, मार्केट क्लोज होने के बाद कोई खबर आएगी, ये चलता रहेगा। बट लंबा अगर आप पारी देखोगे तो ये इस प्रकार से चीज़ें बताती है कि हमारा इंडियन मार्केट और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर भी एक पावरफुल लेक्चर अपलोड होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देके रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।